सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया, और हम क्या क्या आज के सेशन में डिस्कस करने वाले, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया, जैसे मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, थिंग्स टू डू इन डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स कौन से है, डिजिटल मार्केटिंग के करियर्स एंड ग्रोथ ऑप्शंस क्या है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट टर्म में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग ये सबको पता रहेगा, लाइक मार्केटिंग क्या होता है, ये वर्ड आपने सुना है, आपको पता भी रहेगा कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स इन सिंपल वर्ड्स एडवर्टाइजिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। मतलब अगर हम छोटे से, इसमें मार्केटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इन शॉर्ट उसको डिस्क्राइब करें तो मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस। जो भी आपके पास बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज है, उसको अगर आपको एडवर्टाइज करना है, ओके, तो वो जो प्रोसीजर होती है, सारी जो पैटर्न होती है, उसको मार्केटिंग बोला जाता है। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बस इसमें डिजिटल मार्केटिंग जो है अभी इवॉल्व हुआ है, ये हमको सीखना है, ये हमारा टारगेट है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ओवर द इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट का यूज़ करके अगर आप किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस को मार्केट करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी कवर अप होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं गूगल पे, फेसबुक पे, एम इंडिकेटर, ट्रू कॉलर, आपको पता है ये सारे मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट, तो ये सब इंटरनेट पे चलते हैं, ऑनलाइन चलते हैं, ओके। सो अगर मैं ऐसे वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के ऊपर अगर एडवर्टाइज करता हूँ मेरे प्रोडक्ट की, मेरे बिजनेस की, तो ये सारी एक्टिविटी कवर अप होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। यानी इंटरनेट का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो डेट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो आपने कभी देखा है फेसबुक पे, गूगल पे कोई एडवर्टीजमेंट, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट, मोबाइल के गेम के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट देखा है? मैं भी आपने देखा रहेगा। उसमें से क्लिक किया है आपने कभी कोई एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कभी कोई चीज़ के ऊपर क्लिक किया रहेगा। सो वो क्लिक करने से एक पेज ओपन होता है या एक वेबसाइट ओपन होता है, या आप कोई व्हाट्सअप पे या मैसेंजर में चले जाते हो, उस बिज़नेस के साथ कनेक्ट करते हो। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है, ये कैसे होता है, इसको सेटअप कैसे करना, ये कैसे ऐड हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये सारी जो प्रोसीजर होती है ये कवर अप होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ओके, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग क्या है एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये हमको समझना है। मार्केटिंग दो तरीके से आज की डेट में हो रहा है, दैट इज़ एक ऑनलाइन हो रहा है एंड एक ऑफलाइन हो रहा है, ओके। सो ऑनलाइन यानी जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ऑफलाइन यानी जो पहले से चलते आ रहा है, जब से दुनिया में बिजनेस है, जब से दुनिया में बिजनेस चलते आ रहा है तब से मार्केटिंग चलते आ रही है, ओके। सो दैट इज़ ऑफलाइन मार्केटिंग, जो इंटरनेट का यूज़ करे बगैर, स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि आप पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर, यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट सब दिखती है, ये ऑफलाइन मार्केटिंग है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और जो अभी हम लोग इंटरनेट पे, ऑनलाइन, मोबाइल पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है। तो हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वाई डिजिटल मार्केटिंग, ओके। डिजिटल मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत है, क्यों इवॉल्व हुआ? डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो लास्ट के 7 to 8 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ है। एंड अगर और बात करें हम लोग, तो आफ्टर कोरोना इसका जो अवेयरनेस है या इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ गया है, क्योंकि कोरोना में आपने देखा रहेगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। ऐसे ऐसे बिजनेस जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थे वो भी ऑनलाइन ही वर्क कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो चीज़ें थी, जब बिजनेस ही ऑनलाइन चल रहा है, जब कस्टमर ही ऑनलाइन आपको मिल रहा है, तो आपको एडवर्टीजमेंट भी ऑनलाइन ही करनी है। तो उस टाइम से जो डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब वाई डिजिटल मार्केटिंग, तो वाई डिजिटल मार्केटिंग यानी क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना है? तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस एंड रीच मैक्सिमम पीपल। इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन अगर अभी आपको गूगल पे एडवर्टीजमेंट करना है, ओके, तो गूगल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? सिर्फ डोंबिवली, कल्याण, थाने, महाराष्ट्र, इंडिया, कहाँ तक अवेलेबल है गूगल? सारे वर्ल्ड में अवेलेबल है ऑलमोस्ट। फेसबुक सारे वर्ल्ड में अवेलेबल है, ओके। सो कहने का मतलब है अगर मुझे
पता चल जाता है कि गूगल पे कैसे एडवर्टीजमेंट सेट करना है, फेसबुक पे कैसे एडवर्टीजमेंट सेट करना है, तो मैं पूरे वर्ल्ड में यहीं पे बैठ के एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को मैं अपना प्रोडक्ट बिजनेस सेल कर सकता हूँ। ओके, टारगेटेड ऑडियंस तक मैं पहुँच सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन होता है। अब जैसे देखो, न्यूज़पेपर में अगर कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, मुझे प्रिंट करनी है, तो अब क्या होगा कि अगर मैंने न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड कॉलम में एडवर्टीजमेंट दे दी, अब वो न्यूज़पेपर जैसे मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया हर जगह पे जाता है। ओके, हाँ, थोड़ा ऐसा होता है कि उसका मुंबई एडिशन अलग होता है, दिल्ली एडिशन अलग रहेगा, अहमदाबाद एडिशन अलग रहेगा, लेकिन फ्रंट पेज या बेसिक चीज़ें सेम होती है। तो अगर मैं एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ ओके न्यूज़पेपर में, तो इसका मतलब है अगर समझो मुंबई में भी, तो वो जितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं उस सबके पास जाएगा ही पेपर और वहाँ तक पहुँचने वाला है। लेकिन मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, लाइक मुझे चाहिए कि ऐसे टाइप का ऑडियंस जो मेरे बिजनेस के लिए या प्रोडक्ट के लिए है, वो मुझे जो टारगेट ऑडियंस है वो मुझे चाहिए, वैसा मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता कि भाई सिर्फ ये ऐसे लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनके घर पे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट है, उन्हीं को एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबके घर पे ऐसा अलग अलग न्यूज़पेपर नहीं जाता है। एक बार न्यूज़पेपर दे दिया तो वो सब जो भी रीड कर रहे हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट जाएगा। बट फेसबुक में, गूगल पे क्या है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से यूज़र को एडवर्टीजमेंट दिखाना है। यानी मैं फेसबुक में ऐसा बता सकता हूँ कि एज ग्रुप 18 से लेके 25 एज ग्रुप तक के लोग को या जो यूज़र्स है उन्हीं को मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए। तो वैसा ऑप्शंस अपने को ऑनलाइन में मिल जाता है, यानी हम टारगेट ऑडियंस तक जो है वो रीच कर सकते हैं। फास्ट और रियल कम्युनिकेशन होता है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको पूछा कि आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा है, तो उस पर क्लिक किया है आपने। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब भी कोई अच्छा लगा रहेगा, आपने उस पर क्लिक किया रहेगा। तो वो क्लिक करने से क्या होता है, आप तुरंत उस बिजनेस या उस जो भी कंपनी है उसके साथ जुड़ जाते हो, व्हाट्सएप से, मैसेज से और कॉल से, जैसे भी। सो इमीडिएट कम्युनिकेशन हो जाता है। आपको कुछ एडवर्टीजमेंट दिखा, अच्छा लगा, आप ऑन द स्पॉट उसको क्लिक कर लेते हो। तो इमीडिएट कम्युनिकेशन आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिल जाता है। वर्सेटाइल एंड कॉस्ट इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसमें क्या है कि आप डिफरेंट टाइप के एडवर्टीजमेंट सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया आपने, तो जैसे मैंने बोला वो हर जगह पे, जितने भी घर पे न्यूज़पेपर जाने वाला है, सेम न्यूज़पेपर सेम तरीके का एडवर्टीजमेंट जाएगा। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या आपके पास ऑप्शन है कि आपको कल्याण डोंबिवली में एक लोकेशन के अंदर अलग ऐड दिखाना है, मुंबई लोकेशन में अलग तरीके का क्राउड रहता है तो वहाँ पे अलग आपको ऐड दिखाना है। वैसे आप अलग अलग तरीके के ऐड चला सकते हैं, मल्टीपल ऐड चला सकते हैं। तो वर्सेटिलिटी मिलता है आपको। जनरेट मोर रेवेन्यू देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो कॉस्ट कम हो जाता है। कॉस्ट कम हो जाता है यानी इंटरनेट पे, फेसबुक पे, गूगल पे मार्केट करने का जो कॉस्ट आता है वो बहुत कम कॉस्ट होता है। इंस्टेड ऑफ आप जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, आपको एक पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ जो करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे आपको कॉस्ट कम लगता है, इसीलिए रिवेन्यू भी बढ़ जाता है। बिल्ड लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन रेपुटेशन, मोर सेल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन रिकमेंडेशंस। आपने कभी गूगल पे, फेसबुक पे रिव्यू सबमिट किया है किसी को? गूगल के ऊपर आता है रिव्यू सबमिट करो, रेस्टोरेंट वाले या आपको बोलते हैं बहुत सारे स्टोर्स, जो आप ये क्रोमा या ऐसे स्टोर्स में जाते हो तो वो आपको बोलते हैं कि हमको रिव्यू सबमिट करो। सो ये रिव्यू जो है ये पॉसिबिलिटी होता है, आप गूगल पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे ले सकते हैं। अभी रिव्यू की वजह से होता क्या है कि कस्टमर जब ऑनलाइन सर्च करता है बिजनेस को तो पहले रिव्यू पढ़ता है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी कुछ खरीदते हो या प्ले स्टोर से भी आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो आप उसके अंदर जब प्ले स्टोर में भी आप देखते हो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले लोगों ने डाउनलोड किया है तो कैसा लगा है, कैसा एप्लीकेशन है, उसका रिव्यू पढ़ते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशंस है ओके, वो बहुत काम करते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो ये आप ऑनलाइन में ले सकते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि कोई कस्टमर आपको रिव्यू देगा, लिख के देगा, आप उसको शो नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन में जिसने भी रिव्यू दिया है गूगल पे, फेसबुक पे, आपके अकाउंट पे वो शो रहता है, कोई भी जाके रीड कर सकता है, तो वो बेनिफिट होता है। और मोर फेवरेबल एक्शंस यानी कॉल टू एक्शन बटन्स। आपको ऐसी जैसे बाय नाउ है, आप जितने भी ऐड देखते हो ना उसके अंदर एक बटन रहता है, कॉल नाउ, गेट ऑफर, बाय नाउ, लर्न मोर। सो इसको कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं, CTA कॉल टू एक्शन बटन जो आपका होता है ये हर एडवर्टीजमेंट में आप सेट कर सकते हैं। सो जैसा आपका एडवर्टीजमेंट कस्टमाइज कॉल टू एक्शन बटन आप सेट कर सकते हैं, उससे कस्टमर
इजीली क्या कर देता है, उस पर एक्शन ले लेता है, यानी कि उस पर क्लिक कर देता है और आपको कन्वर्जन्स और सेल्स मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट और क्यों इतना डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बूम हुआ लास्ट के कुछ साल में, अगर हम लोग देख रहे हैं तो। नाउ हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, ओके। सो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, ओके। इसके बाद मतलब यहाँ पे टोटल 4 थिंग्स आपके पास होनी चाहिए प्रॉपरली। तो ये 2 चीज़ है जो इजीली सबके पास आज के डेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। नाउ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का मतलब है कि जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो वेरियस सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट के साथ आपको काम करना पड़ता है। सो अलग अलग टूल्स, जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर्स, जैसे आपको अगर डिज़ाइन करना है कोई, अभी जैसे ऐड करना है, जैसे मुझे ये एडवर्टीजमेंट मेरे फेसबुक पे करना है तो ये डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन करने के लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर टूल्स लगेगा जिसमें मैं इजीली उसको इमेज को डिज़ाइन एडिट कर सकूं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं इमेज के लिए, वीडियो के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, फेसबुक सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, गूगल एड सेटअप करने के लिए। तो लॉट्स ऑफ टूल्स आर दैट जो आपको सीखने होते हैं, आपको समझने होते हैं, ओके। और वो टूल्स आपके पास होने भी चाहिए। टूल्स आपको परचेस करने पड़ते हैं, तो वो टूल्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद लास्ट में स्किल होना चाहिए। स्किल यानी ये सब चीज़ कैसे करना, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना, टूल्स जो लिए हैं उसको कैसे यूज़ करना, इसका नॉलेज और स्किल आपको होना चाहिए, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल है, लाइक चारों चीज़, तो आप इफ़ेक्टिवली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लैपटॉप, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आप किसी के पास भी अवेलेबल हो सकती है। टूल्स जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे। एक टूल्स की जगह पे 100+ आपको अल्टरनेटिव टूल्स मिल जाते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो मेन पार्ट है दैट इज़ स्किल, कि ये सब चीज़ को यूज़ कैसे करना, इसको यूटिलाइज कैसे करना, दैट इज़ अ स्किल एंड नॉलेज जो आपको लेना पड़ता है एक बार के लिए। एक बार आपको वो समझ में आ गया, आपने सीख लिया, देन यू कैन डू इट, ओके। सो थिंग्स टू नो बिफोर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको और क्या करना पड़ता है, तो आपको 2 चीज़ करना पड़ता है, एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस और एक आपकी ऑडियंस का रिसर्च। यानी जब डिजिटल मार्केटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2 चीज़ पे हमको फोकस करना है। सबसे पहला कि कॉम्पिटिटर, आपका कॉम्पिटिटर कौन है। अभी कॉम्पिटिटर आपको पता है, मतलब जैसे आपके जैसा कोई बिजनेस करता है, फॉर एग्जांपल आपका एक डोंबिवली के अंदर क्लोथिंग का शोरूम है, फैमिली शॉप है, तो डोंबिवली में क्लोथिंग का सिर्फ एक ही शॉप रहेगा कि बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे। सो आपके अलावा जितने भी क्लोथिंग के शॉप है वो सारे कौन है, आपके कॉम्पिटिटर, ओके। वो सारे स्टोर आपके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अभी वो सपोज आपके साथ दूसरे 10 स्टोर है, तो वो 10 के 10 स्टोर, ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग जो हम लोग बात करते हैं कि जो ऑनलाइन सेल करना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, ऑनलाइन एडवर्टाइज करना, उसमें से सिर्फ 5 ही स्टोर ऐसे हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं, ओके। तो आपके रियल कॉम्पिटिटर, अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है आपके बिजनेस का, तो आपके रियल कॉम्पिटिटर कितने हुए, सिर्फ 5, क्योंकि वो ही सिर्फ लोग ऑनलाइन में मार्केट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में आपको जो कंपटीशन करना है वो सिर्फ 5 लोग ही है। तो ये आपको करना होता है, मतलब आपको समझना होता है। तो ये हम लोग मतलब जब स्टार्ट करेंगे तब पहली चीज़ यही करते हैं कि आपका पहले तो प्लान करो, आपका बिजनेस रेडी करो एंड उसको कॉम्पिटिटर फाइनलाइज करो कि वो क्या कर रहे हैं। देन उनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, सोशल मीडिया का प्रेजेंस है, उनकी वेबसाइट है या नहीं, सोशल मीडिया पे वो कितने एक्टिव है, वो सारी चीज़ें अपने को समझना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और उसके साथ साथ तो उसके साथ साथ करंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में अभी क्या करंट चल रहा है। आपको पता है अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है? इंस्टाग्राम। यूट्यूब जो है ये अगेन थोड़ा सा वीडियो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सब आते हैं। इसमें सबसे टॉप पे चल रहा है दैट इज़ इंस्टाग्राम, ओके। सो
करंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, यानी आपको वो करंट पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, अब इंस्टाग्राम में भी क्या स्ट्रेटेजी ज़्यादा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्ट्रेटेजी बिजनेस की बनानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ हमको डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। एंड देन नो योर ऑडियंस, यानी हमारी ऑडियंस पता होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस, मतलब जो मेरा बिजनेस है वो बिज़नेस के लिए मेरा कस्टमर कौन होने वाला है। ओके, मेरा कस्टमर कौन से लोकेशन से रहेगा, क्या एज ग्रुप का रहेगा, किस तरीके का उसका बिहेवियर या उसका इंटरेस्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। सो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ऑडियंस रिसर्च, ये 2 चीज़ होती है जो हमको करनी होती है। जैसे हम प्रैक्टिकली कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम पहले ये 2 चीज़ पे काम करते हैं एंड देन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सो देन हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं कि लाइक अब डिजिटल मार्केटिंग में एक सबसे पहले तो टूल्स हम लोग समझते हैं कि कौन से टूल्स और टॉपिक्स हैं जो हमको सीखने होते हैं, समझने होते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। सो फर्स्ट पार्ट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब है कि आपको जो भी अलग अलग तरीके के टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट या वीडियो कंटेंट होता है, बट आप देखो कि कोई बड़ी बड़ी मूवी बनती है, जितनी भी बड़ी मूवीज़ आप देखो, वो मूवीज़ बनने से पहले क्या होता है, एक स्क्रिप्ट होता है, वो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके बेसिस पे ही मूवी बनती है, राइट। तो कंटेंट राइटिंग का मतलब है राइटिंग। आपको इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको ब्लॉग लिखना है, उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा। फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी आप मार्केटिंग करोगे आपको डिस्क्रिप्शंस लिखने पड़ेंगे। तो वो जो लिखना है मतलब दैट इज़ राइटिंग, उसको कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। तो वो सीखना ज़रूरी होता है। अब इसके लिए क्या करना है, तो आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइटिंग स्किल, लिटरेसी, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर रेडीमेड टूल्स अवेलेबल। ओके, टूल्स रेडीमेड अवेलेबल है जो हमको बताते हैं कि आपको कैसे कंटेंट राइटिंग करना है। ओके, और वो टूल का यूज़ करके यू कैन इजीली राइट डाउन एनी ऑफ द कंटेंट। आपको जो कुछ भी लिखना है आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो हम वो टूल्स सीखेंगे जिसके अंदर आपको कोई राइटिंग स्किल पहले नहीं है, आपको कोई इंग्लिश या प्रोफिशिएंसी, ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप अच्छी तरह से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये एक फर्स्ट टॉपिक होता है जो हमको सीखना होता है। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। नाउ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये ऐसी चीज़ है जो अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ऐसे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी वजह से, जिसके साथ आप अपना का डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो बनाते हैं। तो अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग कैसे सीखते हैं, अगेन ये भी रेडीमेड टूल्स के साथ। ऐसे वेबसाइट्स और टूल्स अवेलेबल है जिसमें रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं। कोई भी बिजनेस किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए और आप सीधा उस टेम्पलेट को यूज़ करके आप अपना डिज़ाइनिंग जो है वो बना सकते हैं। ओके, सो उसमें क्या होता है कि अब ये ज़रूरी होता है क्योंकि डिज़ाइनिंग तो हर जगह पे लगेगा। हमको फेसबुक पे, वेबसाइट पे, जहाँ के भी मार्केटिंग करना है, एक डिज़ाइन, एक एडवर्टीजमेंट का कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसकी ज़रूरत हमको लगती है, बट हम लोग डीप में नहीं सीखेंगे क्योंकि डीप में सीखने के लिए 3 से 6 महीना लग जाता है सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इससे अच्छा हम रेडीमेड टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें आप 1 से 2 दिन के अंदर पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं विथ यूजिंग रेडीमेड टूल्स। तो हम लोग ये टूल्स सीखेंगे। सेम वीडियो एडिटिंग होता है, ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है जहाँ पे आपको 1 साल लग जाता है पूरा प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, वीडियो एडिटर बनने के लिए। बट वो चीज़ आप इजीली रेडीमेड टूल्स के साथ कर सकते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स के साथ आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया के लिए लगता है। ओके, सो हम वो चीज़ सीखेंगे। देन उसके साथ साथ हम लोग क्या, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखेंगे। ओके, तो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेबसाइट यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए उसका जो सेंटर पॉइंट होता है ऑनलाइन के अंदर, वो उसका वेबसाइट होता है। जैसे आप देखो, आज डिजिटल मार्केटिंग करना था तो आपने कुछ गूगल से या ऑनलाइन सर्च किया, आपको पता चला डिजिटल इन्फिनिट ये इंस्टीट्यूट है। अभी कोर्स करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे आए हैं। ये एक ऑफिस है, एक बिजनेस एड्रेस है जहाँ पे आप बात कर सकते हो, आ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। वैसे अगर ऑनलाइन अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन किसी बिजनेस के बारे में सर्च करना है, तो वो क्या होता है, उसकी वेबसाइट होती है। ऑनलाइन ऑफिस, किसी भी बिजनेस का जो ऑनलाइन ऑफिस या ऑनलाइन एड्रेस होता है वो उसकी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये वेबसाइट
डिज़ाइनिंग एंड वेबसाइट प्लानिंग करना, ओके। इसके लिए भी आपको कोई कोडिंग या टेक्निकल स्किल नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा। हम लोग ऐसे रेडी टू यूज़ टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें 3 से 4 दिन के अंदर आप पूरा अच्छा बिजनेस का वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हैं। सो हम लोग ये टूल सीखेंगे, ये भी सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। देन आता है गूगल माई बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एसईओ। आपने अब बहुत सारे जन ने जो अपने इंस्टीट्यूट सर्च किया रहेगा, गूगल पे ही सर्च किया रहेगा कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली, तो आपको जो 3 मैप लोकेशन के साथ एड्रेस आता है उसके अंदर शायद आपको हमारा इंस्टीट्यूट भी मिला रहेगा टॉप पे, और आपने इसीलिए कॉल किया रहेगा। तो सेम चीज़ आपका बिजनेस ऐसे गूगल के लोकल बिजनेस लिस्ट में रजिस्टर करना, और रजिस्टर करने के बाद भी वो टॉप 3 के रिजल्ट्स में दिखना, दैट इज़ एक प्रोसीजर होता है। तो इसको बोलते हैं लाइक हम लोग गूगल माई बिजनेस या लोकल एसईओ, ओके। तो ये कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हम लोग देखते हैं। इसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, मेन जो हम लोग बोलते हैं कि मेन जो वेबसाइट होता है, जो वेबसाइट को हमको टॉप पे लेके आना है गूगल सर्च रिजल्ट में। एक लोकल बिजनेस लिस्टिंग होता है जिसको हम टॉप पे लेके आते हैं, एक हमारी मेन वेबसाइट होती है। जब गूगल में कोई भी सर्च करे आपके बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड्स डाल के, तो आपकी वेबसाइट हमेशा टॉप पे दिखनी चाहिए कस्टमर को। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं दैट इज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे देन दूसरा पार्ट आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये सब जितने भी वेबसाइट्स हैं, ओके, जहाँ पे आप सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप प्रोफाइल बना सकते हैं, एक दूसरे प्रोफाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, मीडिया शेयरिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ग्रुप कम्युनिटी शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटी होती है इसमें भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल, बिजनेस का पेज, बिजनेस का हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, उसमें 2 तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है, एक पेड मार्केटिंग होता है। ऑर्गेनिक यानी कि फ्री होता है, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे फ्री में आप अकाउंट बनाओ, फ्री में आप पोस्ट कर सकते हैं, फ्री में आप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी आप ऑर्गेनिकली फ्री में भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और एक आगे आता है जहाँ पे हम लोग पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट होता है ईमेल मार्केटिंग। नाउ ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको ईमेल, जैसे आप ईमेल अभी यूज़ करते हो, जीमेल के थ्रू आप यूज़ करते रहेंगे, राइट। बट जीमेल के अंदर क्या होता है कि एक लिमिटेशंस होता है। आप एक दिन के अंदर आप 100 ईमेल से ज़्यादा किसी को नहीं भेज सकते। अगर आप किसी को भेजेंगे, आपके बहुत सारे कस्टमर्स, अभी आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आपके 1000, 1500, 2000 कस्टमर्स बन गए, तो उनको एक साथ में आपको नया प्रोडक्ट के बारे में ईमेल भेजना है, तो आप जीमेल से नहीं भेज सकते क्योंकि लिमिटेशंस होता है। 100 से ज़्यादा पर डे का अगर आपका ईमेल जाता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग टूल्स यूज़ करना पड़ता है, ईमेल मार्केटिंग कंसेप्ट समझना पड़ता है, ईमेल कैसे सेंड करना है। और उसके अंदर ऑटोमेशंस होते हैं। ऑटोमेशंस यानी आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि अपने आप जो आपके वेबसाइट से अगर कोई ऑर्डर देता है, कोई परचेज़ करता है, तो उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल जाएगा। फिर अगर उसने ईमेल को रीड किया है तो 2 दिन के बाद उसको दूसरा ईमेल जाएगा। तो ऐसा सब आप सेट कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के ऐसे टूल्स आते हैं, ऐसी वेबसाइट आती है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। नाउ पीपीसी, गूगल एड्स। पीपीसी पता है, पे पर क्लिक। तो ये क्या होता है कि लाइक गूगल एड्स यानी आपको गूगल के ऊपर अगर पे करके एडवर्टीजमेंट करना है, गूगल को पे करके अगर आप कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज पीपीसी, ओके, पे पर क्लिक। उसमें क्या होता है कि गूगल को तभी आपको पे करना है जब आपके एडवर्टीजमेंट को कोई क्लिक करता है, ओके। मैं इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बाकी की चीज़ें भी प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे गूगल पे अगर हम लोग सर्च करते हैं कि बेस्ट एसईओ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर, टूल, बिजनेस इसके बारे में सर्च करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट्स आता है जिसमें यहाँ पे देखो फर्स्ट रिजल्ट आया HTM रस्ट। तो ये स्पॉन्सर्ड करके आ रहा है, स्पॉन्सर्ड करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पेड एडवर्टीजमेंट है। अब यहाँ पे
ये जो चीज़ें हैं ये फ्री में, मतलब अपने को टॉप पे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, तो ये ऑर्गेनिक तरीके से फ्री एसईओ की तरीके से आ रहा है वेबसाइट। बट यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये गूगल को पे कर रहा है, पेड ऐड रन कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड करके है। तो अब इस वेबसाइट को जैसे हमने सर्च किया, तो इस वेबसाइट को गूगल चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ हमने क्या किया है, सर्च किया और इसका रिजल्ट हमको दिखा। बट अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया, अब उस टाइम पे क्या करेगा गूगल, उसको जो है वो पैसा चार्ज करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज PPC, पे पर क्लिक। तो आपको अपने कंपनी की एडवर्टीजमेंट ऐसे गूगल में दिखानी है कि जब कोई सर्च करे अपने बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में और हमारा वेबसाइट टॉप पे दिखे, तो उसके लिए आप गूगल को, एक तो SEO होता है जहाँ पे ऑर्गेनिकली आप दिखा सकते हैं, और एक PPC होता है जहाँ पे आप गूगल को पे करके फिर टॉप में दिखा सकते हैं। तो ये कैसे दिखाना वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, फेसबुक एडवर्टीजमेंट। फेसबुक एडवर्टीजमेंट यानी सोशल मीडिया में जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होता है, वैसे पेड मार्केटिंग भी होता है। आपको फेसबुक को, इंस्टाग्राम को पे करके आपको एडवर्टीजमेंट चलाने होते हैं। ओके, और वो कैसे चलते हैं, तो आपने सेम चीज़, मैं अगर एक बार फेसबुक भी ओपन करता हूँ, ठीक है। सो आप जैसे ही स्क्रॉल करते हो फेसबुक को, आपको जो सेकंड पोस्ट आपको दिखाई, हाँ, सेकंड पोस्ट आपको जो दिखाई देता है दैट इज स्पॉन्सर्ड करके होता है। ओके, तो ये भी अगेन एडवर्टीजमेंट है जो गूगल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, तो एवरी 5th पोस्ट आपको जो दिखेगा दैट इज स्पॉन्सर्ड। अगर आप डेस्कटॉप से ओपन कर रहे हैं तो ऐसे राइट साइड में भी आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिखेंगे। ओके, आप स्टोरीज़ देखते हो, स्टोरीज़ के बीच में भी आपको स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। दिस आर द पेड एडवर्टीजमेंट, जहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम पे करते हैं और हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑडियंस को या इसको हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाओ। तो दैट इज़ लाइक फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, लिंक्डइन एड्स, ये हम लोग सीखते हैं। इसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग, तो ये एक अगेन ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको पर्सनल कुछ अर्निंग या एक साइड इनकम अर्न करना है, तो आप इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, तो जस्ट आपके पास अभी स्किल है, आप सीख जाओगे डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से यूज़ होता है। बट आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है जिसको आप मार्केट करो या किसको आप सेल करो। ओके, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, आप अफिलिएट मार्केटिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनी और वेबसाइट होती है जिनको अपना प्रोडक्ट या अपना बिजनेस है उनको सेल करवाना है और वो अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सेल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप एज अ अफिलिएट उनके साथ जुड़ जाते हैं, आप उसकी वेबसाइट से उसके प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, बट आपको सामने क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। मतलब आप किसी और के प्रोडक्ट, बिजनेस या सर्विस को जो है वो प्रमोट करो और आपको उसमें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, सो ये अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। सेम होता है यूट्यूब। अभी यूट्यूब क्या होता है आपको सबको पता है, यूट्यूब सबने यूज़ किया है। तो यूट्यूब अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसिंग में यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बना के, यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करके, इन्फ्लुएंसर बन के, तो वो एक पार्ट होता है जहाँ पे कैसे वीडियो बनानी, कैसे चैनल बनाना, कैसे अपलोड करना है, यूट्यूब का जो कंडीशन होता है मोनेटाइजेशन का वो कैसे एक्टिवेट करना है और किस तरीके से बेनिफिट लेना है, वो एक पार्ट होता है। सेकंड, आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को ज़्यादा कस्टमर मिले, आपके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आए यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो यूट्यूब चैनल है, ओके, वो एज अ बिज़नेस का चैनल वहाँ पे और उसके बिज़नेस के कंटेंट वगैरह पोस्ट करके आप अपने बिज़नेस के लिए कस्टमर्स या ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज़ करना है, कैसे यूट्यूब पे मार्केटिंग होती है, यूट्यूब पे ऑर्गेनिक एसईओ, यूट्यूब पे पेड ऐड कैसे होती है, ये सब चीज़ इस टॉपिक के अंदर
सीखना होता है और सेटअप करना होता है। इसके बाद होता है गूगल एडसेंस। ओके, सो अगेन ये आपको मतलब एज अ फ्रीलांसर खुद को अर्निंग करना है तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। गूगल एड्स एक बात होती है, ओके, बट होता क्या है कि आप जब कोई वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे ना लेटेस्ट MI मोबाइल्स, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, एक मिनट, चलो लेटेस्ट रेडमी मोबाइल्स, ये मैंने सर्च किया तो हमको कुछ वेबसाइट्स दिखती है पहले, जैसे 91 मोबाइल, गैजेट 360, ये ज़्यादातर आपको दिखेगी। अब ये वेबसाइट्स के अंदर जब हम लोग ओपन करते हैं, ये वेबसाइट क्या है, खुद सेल नहीं करती है, ये लोग अफिलिएट मार्केटिंग या गूगल एडसेंस से ही अर्निंग करते हैं। तो आपको इस तरीके से ऐसे बहुत सी दूसरी भी वेबसाइट्स होगी जहाँ पे आप जैसे ही ओपन करते हो ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट सेक्शन होता है। बहुत जगह पे ऐसे पॉपअप बैनर बीच बीच में ऐसा वेबसाइट्स में आपको दिखते हैं एडवर्टीजमेंट। तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये क्या होता है, गूगल की तरफ से होते हैं एडवर्टीजमेंट। तो ये गूगल एडसेंस क्या करता है, गूगल एडसेंस का मतलब होता है कि आपके पास कोई ऐसा वेबसाइट है, ब्लॉगिंग साइट है जिस पे आप कंटेंट अपलोड करते हैं और यूज़र्स उसके ऊपर आते हैं उस कंटेंट को रीड करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अब वहाँ से आपको अर्निंग करना है आपके वेबसाइट से, तो आप गूगल एडसेंस कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद गूगल के एड्स, जो गूगल एड्स मतलब जो भी एडवर्टाइज़र जो उसको गूगल एड्स रन करता है, तो वो आपके वेबसाइट पे आप ऐसा गूगल एडसेंस कनेक्ट कर लेंगे तो वो एडवर्टाइज़र के एड्स आपके वेबसाइट पे चलेंगे थ्रू गूगल। तो इसमें गूगल क्या करता है, जो गूगल उस एडवर्टाइजिंग से कॉस्ट लेता है, जो कॉस्ट चार्ज करता है, उसका 50 to 60% शेयर जो होता है वो आपको पे कर देता है। तो दैट वे यू कैन अर्न। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर ऐसे गूगल के एडवर्टीजमेंट्स, गूगल की पार्टनर वेबसाइट बन के गूगल की जो एड्स है, जो लोग एडवर्टाइज़र गूगल पे एड्स कर रहे हैं, वो एड्स आपके वेबसाइट पे दिखा के आप अर्निंग कर सकते हैं। सो ये कंसेप्ट होता है गूगल एडसेंस का, कैसे इसमें कनेक्ट करना है, किस तरीके से सेटअप करना है, दैट इज़ अ पार्ट, वो हम लोग सीखेंगे। एंड लास्ट में एक होता है गूगल एनालिटिक्स। नाउ गूगल एनालिटिक्स अभी ये एक्चुअली 30 जून से बंद हो रहा है एंड नाउ इट इज़ कमिंग अंडर G4। गूगल ने एक नया टेक्नोलॉजी निकाला है G4, जहाँ पे गूगल अभी बहुत AI टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहा है। अगर आपको पता रहेगा, आपने कभी न्यूज़ सोशल मीडिया देखा रहेगा, तो अब ये ऐसे बंद हो रहा है बट इसकी जगह पे G4 करके आ रहा है सिमिलर। इसमें होता क्या है, पहले तो हम लोग G4 सीखेंगे, बट इसमें क्या होता है, आप एनालिटिक्स स्टडी कर सकते हैं, एनालिटिक अपने वेबसाइट का। तो आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं गूगल एनालिटिक के साथ, और उससे क्या होता है, आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं, कौन से लोकेशन रीजन से लोग आपके वेबसाइट पे ज़्यादा आ रहे हैं, क्या उस चीज़ में कौन से पेज पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पेज पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक एनालिटिक पूरा आपको डिटेल में मिल जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्टडी करके अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी यानी कि आप किस तरीके से इसको मतलब आपको समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो है वो सब एंड्रॉयड यूज़र्स हैं, तो फिर आप एक अपनी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, एप्लीकेशन से आपके वेबसाइट पे यूज़ करना इजी रहेगा। तो ऐसे आपको मतलब ये गूगल एनालिटिक जो होता है, ये पूरा एनालिटिक रिपोर्ट देता है आपके वेबसाइट का, कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग, कैसे, कहाँ से ट्रैफिक आता है। ओके, सो ये सारे टूल्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखने होते हैं। इवन हमारा जो कोर्स है उसके अंदर भी हम लोग ये सारे टॉपिक आपको सिखाएंगे इन डिटेल। इसके अलावा देयर आर टूल्स अवेलेबल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत से ये सब जो टॉपिक या हम लोग बात कर रहे थे अभी जिस टॉपिक की, जो आप सीखेंगे उसके अंदर बहुत से ऐसे टूल्स का मतलब है सॉफ्टवेयर,
आप यूज़ करते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और डिजिटल मार्केटिंग ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन है टूल्स के ऊपर। आप जितने ज़्यादा टूल्स यूज़ करते हैं उतने ही आप उसको मतलब पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग आप कर पाएंगे किसी भी बिजनेस के लिए। ओके, सो हम लोग आपको बहुत सारे अलग अलग टूल्स अलग अलग टॉपिक के अंदर जो है हम आपको सिखाएंगे। जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आएगा, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, वर्डप्रेस, ऐसे अलग अलग टॉपिक में जो भी अलग अलग टूल्स है जो हम आपको सिखाएंगे या बताएंगे। ओके, सो इससे क्या होता है कि आपका काम आसान होता है। मतलब जितना टूल्स आप यूज़ करते हो उसके वजह से आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आप इजीली, और अभी तो आपने अगर देखा भी रहेगा और पता भी रहेगा, एआई टूल्स, एआई का ज़माना आ गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जितने भी टूल्स हैं वो अभी सारे टूल्स एआई टूल्स में अपग्रेड हो रहे हैं। तो वो आपको और भी काम आसान करके देते हैं और भी इजीली आप मैनेज कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग को। तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, जो कंटेंट राइटिंग करना है, इमेज डिज़ाइन करना है, वीडियो रेडी करना है, आपको सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए, वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए भी इजी टू यूज़ रेडी टूल्स आते हैं जो आपको ये सारी चीज़ करके देते हैं। वो टूल्स हम आपको सिखाएंगे। ओके, सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से प्रैक्टिकली आपको दे देता हूँ कि जैसे कितना इजी होता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको टूल्स समझना होता है और सीखना होता है। जैसे कंटेंट राइटिंग करना है तो एक टूल है अभी जो मार्केट में बहुत फेमस हुआ है, शायद आपने भी यूज़ किया रहेगा, चैट जीपीटी। ओके, चैट जीपीटी में क्या है, आप जैसे ही चले जाओ, मैं chat.openai.com इसका URL है, मैं इसमें चला जाता हूँ। अब आपको कुछ भी कंटेंट राइट डाउन करना है, फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट के लिए ब्लॉग का कंटेंट राइट डाउन करना है, आप इसको बता दो कि क्या आपका वेबसाइट है, आपको क्या राइट डाउन करना है, ये पूरा आपको कंटेंट राइटिंग करके देगा। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि राइट अ blog page content for digital marketing institute वेबसाइट। तो मैंने मतलब इसको आप प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्म करना होता है, प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट होता है, उसका तरीका होता है, वो सीखना होता है। बट जैसे मैंने यहाँ पे बताया, राइट अ ब्लॉग पेज कंटेंट फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो मैंने उसको बता दिया कि आप मुझे ब्लॉग पेज कंटेंट लिखना है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है। आप वेबसाइट का नाम, ब्लॉग का टॉपिक, ये सब भी उसको दे सकते हैं। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना वो आपको रिवर्ट करके देगा। बट मैं एक स्मॉल जस्ट बताने के लिए आपको यहाँ पे ये करता हूँ कि जस्ट मैंने ऐसे बता दिया, राइट अ ब्लॉग पेज कंटेंट फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो अभी ये पूरा जो ब्लॉग है वो राइट डाउन करके अपने को दे देगा ऑटोमेटिकली। सो इट इज़ अ एआई बेस्ड टूल। ये चैट जीपीटी ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है। ये क्या करता है, इंटरनेट पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है, इसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, आपने जो उसको इनपुट किया है क्वेरी, उसको मैच करता है और उसके अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट जो है वो राइट डाउन करके देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे मैं बता रहा था कि आपके पास कोई स्किल नहीं है कि कैसे राइटिंग करना, किस तरीके से डिज़ाइन बनाना, वीडियो बनाना, तो ऐसे टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे। ये सब रेडीमेड टूल्स रहेंगे और एआई बेस्ड टूल्स भी रहेंगे जो आपको क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, बट वो सारी चीज़ें आपको जस्ट उसको टूल्स को यूज़ करने सीखना है और वो सब आपको करके दे देगा। तो यहाँ पे इफ़ वी सी, इसने पूरा मतलब अभी ये जनरेट कर रहा है फिर भी, तो इसने एक टाइटल दे दिया, मास्टर द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एट आवर इंस्टीट्यूट, इंट्रोडक्शन, वेलकम, आपका इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा और देन बाकी की चीज़ें। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि ये ऐसे टूल्स अवेलेबल है इजीली जो आपको हम लोग सिखाएंगे, जो अलग अलग टॉपिक में आप सीखेंगे, जो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रोसीजर्स, उसके पैटर्न, स्टेप्स सीखने होते हैं कि वो टूल्स कैसे यूज़ करना है। सो वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टूल्स। ओके, ड्यूरिंग द जो भी आपके टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, तो हम लोग कुछ ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो एज अ बोनस हम आपको प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, जो आपको सिखाए भी जाएंगे एंड आपको उसको हम प्रोवाइड भी करेंगे। तो जैसे डिज़ाइनिंग करने के लिए जो टूल लगता है, तो इसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड डिज़ाइन एक्सपर्ट करके टूल है जिसके अंदर आप पूरा डिज़ाइनिंग,
इजीली कर सकते हैं। वीडियो का ऐसा टूल है, वीडियो मार्केटिंग, वीडियो ऐप बंडल और वीडियो डूडल मार्केटिंग, जिसके अंदर आप पूरा अच्छी तरह से जो है वीडियोस बना सकते हैं। ओके, पिक्सा स्टॉक करके जो एप्लीकेशन है जिसमें आपको स्टॉक इमेजेस लगते हैं, ग्राफिक्स लगते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स लगते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस लगती है, तो ये सब आप कॉपीराइट फ्री प्रीमियम हाई क्वालिटी स्टॉक इमेजेस इसको यूज़ कर सकते हैं पिक्सा स्टूडियो के अंदर। और उसके बाद आपका जो वेबसाइट आपको बनाना है तो उसके लिए जो टूल लगता है, वेबी बिल्डर करके रेडीमेड एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जिसके अंदर आप इजीली जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। एंड उसके लिए जो आपको होस्टिंग वगैरह लगता है, जो आपको सर्वर स्पेस लगता है इंटरनेट पे वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसका भी हम लोग आपको एक फ्री सब डोमेन प्रैक्टिस के लिए, फ्री सब डोमेन विथ होस्टिंग सर्वर हम आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप सीख भी सकते हैं इस टूल को और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं एंड ईजिली आप डिजिटल मार्केटिंग को समझ सकते हैं इसके साथ। ओके, सो दिस आर द टूल्स जो एज अ बोनस, मतलब ये सब पेड टूल है। ओके, जो मोर देन लाइक हम लोग अगर ऐसा बात करें तो अराउंड 30,000 प्लस की कॉस्ट इसको लग जाती है टूल्स को। सो ये सारे टूल्स आपको एज अ बोनस हम लोग फ्री आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड देयर आर अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। ओके, सो वी हैव लाइक प्राइवेट, हमने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करेंगे। ओके, प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप है। सो उसके अंदर भी देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे ये हमारा ग्रुप है, यू कैन नॉट सर्च इट, आप उसको सर्च करके ज्वाइन नहीं कर सकते। जब जैसे हम लोग इन्वाइट करेंगे तो ये आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस ग्रुप के अंदर देयर इज़ अ सेक्शन, यहाँ पे फाइल सेक्शन है। ये फाइल सेक्शन के अंदर यहाँ पे देर आर लॉट्स ऑफ अदर रिसोर्सेज ऑल्सो, जैसे फ्री टूल्स, सॉफ्टवेयर, SEO टूल्स, बैकलिंक, इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गूगल बिजनेस फ़ोन वेरिफिकेशन, फेसबुक एड्स, बैकलिंक मास्टर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल बिजनेस कार्ड, फेसबुक टारगेट ऑडियंस, ऑफ पेज ऑन पेज SEO, ये सब चीज़ यहाँ पे मतलब ऐसे अवेलेबल है। 5000 PPT टेम्पलेट, 1000 PPT एडिटेबल, 500 रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें रिसोर्सेज जो है वो ऐड होते जाते हैं। सो ऐसे टूल्स एंड बोनसेस वी विल गिव यू। ओके, एंड हम आपको बताएंगे भी कैसे उसको यूज़ करना है। तो सो दैट्स द पार्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्दर डिजिटल मार्केटिंग करियर स्कोप, यानी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या करियर्स जो है वो अवेलेबल है, आप क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कर सकते हैं। सो एक जॉब प्लेसमेंट तो है ही, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको जॉब करना है तो वो तो ऑप्शन है ही। ओके, बट इट इज़ अराउंड 25 to 30% मार्केट, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद 25 to 35% ऐसे लोग या स्टूडेंट होते हैं जो जॉब प्रीफर करते हैं। ओके, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब के अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसर यानी आप किसी भी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बेस या फ्रीलांसिंग में इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, घर बैठ के रिमोटली वर्क कर सकते हैं। ओके, एंड बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करती है, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, पार्ट टाइम वर्क, या जैसे भी फ्रीलांसिंग में वर्क फ्रॉम होम, ऐसे बहुत से अवेलेबल चीज़ें होती है, तो वो आप कर सकते हैं। आप खुद ब्लॉगर, कंटेंट राइटर या यूट्यूबर बन सकते हैं। जैसे हम लोग रेडीमेड टूल्स वगैरह सीखेंगे, यूट्यूब सीखेंगे, तो आप खुद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके, ब्लॉगिंग स्टार्ट करके, आपका कंटेंट राइटिंग करके आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हमने एफिलिएट मार्केटिंग देखा, गूगल एडसेंस देखा, तो उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका फुल टाइम प्रोफेशन सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग ही है और वो लोग 6 फिगर इनकम जनरेट करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है जो आप कर सकते हैं। वर्क एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम, बहुत से जैसे मैंने बोला फ्रीलांसिंग के साथ साथ आपको ऐसे कंपनीज भी होती है जो फिक्स पेमेंट पे आपको हायर भी करती है, और पार्ट टाइम या फुल टाइम आप जस्ट आपको प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है कि उतने टाइमलाइन में वो वर्क कंप्लीट करके देना है। तो ऐसे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ओके, और इसके अलावा लास्ट में आपको अपना खुद का बिजनेस के लिए अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना है, या फिर आप
चाहते हैं कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना, ओके, तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये बहुत सारे लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे करियर स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके। सो आपको डिसाइड करना है आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, बट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल आफ्टर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। सो दैट्स इट, ओके। ये हमारा आज का एक सेशन था, जो मतलब आज का टॉपिक था जो हमको डिस्कस करना था, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कैसे है, क्या होता है, क्या क्या टॉपिक है, कैसे टूल्स हम लोग सीखेंगे, क्या करियर स्कोप्स है। अभी इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग, लाइक जैसे मैंने बताया कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा हम लोग कैसे सिखाते हैं, हमारा कोर्स मॉड्यूल कैसा है। सो मैंने बताया आपको कि वी आर अ डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, यानी सिर्फ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही सिखाते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, कोर्स को एक मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। सो वी हैव 3 मॉड्यूल्स। एक सबसे जो बेसिक मॉड्यूल है दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें क्या होता है कि 2 मंथ्स का मॉड्यूल है और इसमें हम लोग 18 टॉपिक्स कवर अप करते हैं, जिसमें आपका जो कंटेंट राइटिंग कैसे करना, ग्राफिक कैसे करना, वेबसाइट कैसे क्रिएट करना, लैंडिंग पेज कैसे बनाना, और सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो मेन टॉपिक होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब चीज़ इसके अंदर कवर अप होता है, और ब्लॉगिंग एंड ईमेल मार्केटिंग ये सब इसके अंदर कवर अप होता है। तो ये एक 2 मंथ्स का ड्यूरेशन 2 मंथ का एक कोर्स होता है, जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट कोर्स होता है दैट इज़ डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या ज़्यादातर स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें कंप्लीट आप डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल पे सीख जाते हो। इसका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। जो 2 मंथ्स के जो टॉपिक्स हैं 18 मॉड्यूल्स वो सारे इसमें कवर अप होते ही है, बट इसके अलावा एडिशनली कुछ टॉपिक है, टोटल 32 मॉड्यूल्स होते हैं। सो ये एडिशनली 1 मंथ आपको लगता है, यानी टोटल 3 मंथ्स के अंदर इसमें आपका जो बेसिक मॉड्यूल है उससे अलावा गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एसईओ, जो व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग है, ऑनलाइन रेपुटेशन मार्केटिंग है, लीड जनरेशंस है, पेमेंट गेटवेज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूडिंग होती है, और ये आप सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर सकते हैं। सो ये 3 मंथ्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये सारे मॉड्यूल्स इन डिटेल प्रैक्टिकली सिखाए जाएंगे, और ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद कोई मतलब ऐसा चीज़ इसमें रहता नहीं है कि जो आप नहीं सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। बट इसके अलावा और एक मॉड्यूल है जो हमने डिज़ाइन किया है दैट इज़ मास्टर्स, जो 5 मंथ्स का होता है टोटल। लाइक आफ्टर 3 मंथ्स डिप्लोमा के बाद आप 2 मंथ्स एडिशनली उसको कर सकते हैं। इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है वैसे, बट इट इज़ रिलेटेड टू ई कॉमर्स। तो कम्प्लीटली आप जो टॉपिक सीखते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या होता है कि उसके जो ई कॉमर्स के एसईओ, ई कॉमर्स की एड्स, ई कॉमर्स का सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए थोड़े अलग प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो आप जो सीखते हैं वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, उसी को ई कॉमर्स बिजनेस में अगर स्पेसिफिकली कैसे यूज़ करना है ये आपको सीखना है, ये आपको समझना है। तो वी हैव दिस मॉड्यूल मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग ई कॉमर्स का सारा टॉपिक जो है एडिशनली कवर अप करते हैं, जो आफ्टर डिप्लोमा का 3 मंथ्स का मॉड्यूल हो जाता है उसके बाद। तो यू कैन डिसाइड ओके आपको कैसे स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं दैट इज़ डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, जो 3 मंथ्स का मॉड्यूल है, इसमें आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको लगने वाली है विद एडवांस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यू कैन स्टार्ट टू लाइक यू कैन दिस कोर्स एंड देन आपको लगता है तो आप मास्टर्स के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। तो दिस आर द फी स्ट्रक्चर्स, लाइक जो हमारा बेसिक सर्टिफिकेट मॉड्यूल है दैट इज़ फॉर 2 मंथ्स, उसका 15,000 फीस है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेशंस मिलेगा जो इंस्टीट्यूट की तरफ से रहेगा, एंड जो डिप्लोमा कोर्स आप करते हैं तो ये 3 मंथ्स का रहेगा। इसमें आपको जो हमारा सर्टिफिकेशंस है वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी होता है, इंस्टीट्यूट का भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होगा उसका भी सर्टिफिकेशंस मिलेगा,
एंड देन गूगल के भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, गूगल के भी कोर्स होते हैं, फ्री कोर्स होते हैं, हम आपको बताते हैं कि उसमें कैसे रजिस्टर करना। तो आपको गूगल की तरफ से भी वो कोर्स आप सीखेंगे, उसको एनरोल करेंगे एंड गूगल के अंदर से भी आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे। तो वो सर्टिफिकेशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारा 5 मंथ्स का मॉड्यूल्स है उसमें आपका 40,000 फी रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स है ये डिसाइड करते हैं कि लाइक जो डिप्लोमा कोर्स है वो ज्वाइन करें 3 मंथ्स का, इसके अंदर आपको सारी टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। एंड अभी करेंटली हमारा जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से, 10:30 to 12 टाइमिंग रहेगा। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स होता है, सैटरडे संडे नहीं रहेगा। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें करेंटली वी आर ऑफरिंग 15% डिस्काउंट इन लाइक फीस, जो वॉट एवर फीस है 25,000। सो वी आर ऑफरिंग 15% डिस्काउंट इफ़ यू आर डूइंग एडमिशन बाय मंडे। ओके, सो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एंड अगेन और एक चीज़ है कि ऑलरेडी वी हैव 50% एडमिशन इन दैट। हमारा लास्ट वीक भी एक डेमो लेक्चर था, तो 4 एडमिशन्स वी हैव डन बिकॉज एक बैच में 8 ही जन रहेंगे, तो 8 स्टूडेंट्स आर देयर। सो वी आर लेफ्ट विथ 4 एडमिशन ओनली, तो आप उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं। और अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट वीक से वी आर प्लानिंग अ वीकेंड बैच ऑल्सो, जहाँ पे सिर्फ सैटरडे संडे लेक्चर्स रहेगा, 3 to 4 आवर्स शेड्यूल रहेगा, जो कि मॉर्निंग 9 to 1 के बीच में, समटाइम्स 2.5 आवर 3 आवर्स या समटाइम्स 4 आवर्स ऐसे शेड्यूल रहेगा सैटरडे संडे। सो दैट विल सेम कोर्स डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग इट विल कवर अप इन 4 मंथ्स के अंदर कवर अप होगा। सो इफ़ यू वांट आप वो वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे संडेज, या यू कैन ज्वाइन रेगुलर बैच दैट इज़ मंडे टू फ्राइडे। अभी स्टार्ट हो रहा है 27 जून से, लाइक ट्यूसडे से, जो 10:30 to 12 का टाइमिंग रहेगा। ओके, so that's it from my side. Okay, so I'll just stop the recording.